गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में अब हम लोग इस वीडियो की सहायता से अब अपने अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए हमारा जो अगला पॉइंट है उसको आप नोट करिए। अगला पॉइंट है, पहले अंग्रेजी में बोल देता हूँ, डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग डिटेरियोरेटिंग, सॉरी ऐसे लिखिए, डिटेरियोरेटिंग द क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग सॉइल क्वालिटी। हिंदी में भी लिखिए, संबंधित क्षेत्र में पाए जाने वाले मृदा की गुणवत्ता में ह्रास। चलिए इसको कैसे डिस्कस करेंगे उसको भी करते चलते हैं। जब हम उद्योग, खनन एवं आवागमन के विभिन्न संसाधनों का पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है कि जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं, जिन क्षेत्रों में खनन संबंधी कार्य किए जाते हैं और जिन स्थलों पर आवागमन के संसाधनों का प्रयोग बहुतायत रूप से किया जाता है, वहाँ जो मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, उसकी गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से जो निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो 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 कूड़ा करकट या कचरा होता है, औद्योगिक कचरा, उसे भी आसपास के जो इलाके हैं या मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ फैला दिया जाता है, वहाँ फेंक दिया जाता है। खनन कार्य करते समय हम यह प्रायः देखते हैं कि यदि यह पता चलता है वैज्ञानिकों को कि अमुक क्षेत्र में के अंदर जो है खनिज संपदा पाई जाती है, चाहे वो कोयला हो या सोना हो या चांदी हो या अन्य खनिज पदार्थ हो, तो उन क्षेत्रों को कोड़ करके ओपन कास्ट के जरिए वहाँ की मिट्टी को हटा दी जाती है, जो लेयर है उसको हटा दिया जाता है, मिट्टी को हटा करके, और फिर उसकी कुड़ाई की जाती है और कोड़ करके उस खादान बना दिया जाता है, और फिर वहाँ से जो कोयला है या फिर जो सोना चांदी या अन्य खनिज पदार्थ हैं उसको निकाल लिया जाता है। इस क्रम में जो उस क्षेत्र पर जो उस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसे चूँकि ओपन कास्ट के जरिए निकाला जाता है, मतलब उसको जो मिट्टी के जो ऊपरी लेयर हैं, जो ऊपरी सतह है, उसको हटा दिया जाता है, जिसके कारण मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होने लग जाती है और मिट्टी का जो प्राकृतिक गुण है वो समाप्त होने लग जाता है। और साथ ही कई हजारों हजार की संख्या में पेड़ पौधे जीव जंतु भी नष्ट होते हैं, जो कि मिट्टी को जो जैविक क्रिया है वो प्रभावित हो जाती है। तो हम प्रायः देखते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के कारण, या औद्योगिक इकाई कह लीजिए, या फिर खनन संबंधी कार्य कहिए, या फिर आवागमन के जो संसाधन है, विभिन्न संसाधन, इनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो वेस्ट मटेरियल्स या फिर इनसे प्राप्त होने वाले जो कचड़े हैं, ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट करते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं, उसका जो प्राकृतिक गुण है उसे प्रभावित कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं नष्ट होने लग जाती है और मृदा प्रदूषण जैसी स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्षीण हो जाती है और मिट्टी बंजर मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन क्रियाओं का वातावरण पर इस ढंग से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आप आइए, हम लोग नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अब आइए इसको अंग्रेजी में भी हम रूपांतरित करके आपको बता देते हैं। आप उसे ध्यान से सुनिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए कि व्हेन वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, माइनिंग and several transportational facilities on our environment, then we find that it causes actually soil pollution in our environment, because the byproducts which are being obtained from industries that are being mixed in those that are being allowed to mix with those soil which
which are fertile, but due to the mixing of such byproducts, the fertility of the soil gets affected. It becomes completely it becomes so dangerous for the soil because the actual efficiency of the soil gets uh, badly affected. Similarly, we see that when the activities of mining uh, take place, it also causes several kinds of environmental problems. When scientists detect that certain uh, certain you can say minerals are found below the surface, then they uh, dig out the upper surface, they excavate the upper layer of the soil, and they dig out very deeply to get the product. Either it may be coal, gold, or silver, or anything. They dig out so deep that the upper layer of the soil gets devastated completely. They get damaged completely. Along with this, the plants which are found on the surface, the living beings which are found on the surface, all these things are being perished. All these things are being destroyed completely. Due to all such activities, we find that the harmful byproducts uh, are actually causing the the soil pollution causing the soil pollution in our environment, due to which the uh, the efficiency of the soil uh, gets damaged at the end. So we can understand very well that how these activities are dangerous for our environment. चलिए, अब आइए हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं. हमारा जो अगला पॉइंट है, causing severe noise pollution in concerning areas. Causing several noise pollution causing severe noise pollution in concerning areas. संबंधित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी. आप लिख लीजिए, संबंधित क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी. जब हम औद्योगिक इकाइयों, खनन गतिविधियों एवं आवागमन के विभिन्न संसाधनों का हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होती है कि जिन क्षेत्रों में खनन के कार्य किए जाते हैं या फिर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाती हैं या फिर जो आवागमन के विभिन्न साधन का इस्तेमाल किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, उन क्षेत्रों में जो ध्वनि है वो तेज़ ध्वनि उत्पन्न की जाती हैं. तेज़ ध्वनि के कारण ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो कई तरह की बीमारियां मनुष्यों को हो जाती हैं. इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी प्रभावित होते हैं ध्वनि प्रदूषण से, और जिसके कारण पर्यावरण जो है वो कहीं ना कहीं असंतुलित होने लग जाती है. तो ये भी एक कारण बनता है जो कि तो ये भी एक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है जो मुख्यतः हमें जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या जहाँ खनन का कार्य किया जाता है या फिर जहाँ पर आवागमन के जो विभिन्न संसाधन हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ये सीधे सीधे जो ध्वनि प्रदूषण है उसको जन्म देती हैं, तेज़ ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं अंततः होने लग जाती हैं. तो यह भी एक कुप्रभाव है जो कि वातावरण पर पड़ता है. when we study the अंग्रेजी में कर लीजिए कि when we study the ultimate impacts of industries, mining activities and transportational facilities on our environment, we find that its impacts are very dangerous. Actually,
in those areas where such activities are being done, um, there a very loud sound is being created. Due to loud sound, actually sound pollution gets originated. Due to sound pollution, several kinds of diseases are found in human beings. In those areas where such activities are being conducted, the living beings may suffer with several problems. So we can understand that how these activities are having negative impacts on our environment. चलिए आइए अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं. हमारा जो अगला पॉइंट है उसे आप नोट कीजिए. अगला पॉइंट है डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. पेड़ पौधे तथा विभिन्न जीव जंतुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों का विनाश. पेड़ पौधे तथा विभिन्न जीव जंतुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों का विनाश. आइए इसको भी समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है. कि व्हेन वी स्टडी द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, mining activities and transportational facilities etc. on our environment, then we realize one thing, that due to these activities actually the natural habitats of plants and animals are being destroyed. Are being destroyed completely. Where industries are being established or where mining activities are being done, we normally find that a huge area is being cleaned. The plants found on those areas, they are being uprooted. The animals which are found in those areas, they are being damaged. They are being disturbed completely, because we know that animals they are dependent on their surrounding environment. But when the habitats where they live, actually when the habitats are being disturbed to establish the industries or to conduct the mining activities, then very negative impacts are being created on the environment. As a result of which we often experience that the number of plants are being decreased. The number of plants are being decreased in those areas. Not only this, there are several species of animals, there are several species of plants as well, which have become extinct. That means they are now not found so frequently in those areas due to the ultimate disturbance of natural habitats. So we can realize one thing, that that the activities related to mining, industries and transportation etc., these activities are actually responsible to damage the natural habitats. तो इस प्रकार से हमने इसको समझा है. अब हिंदी में भी समझ लीजिए. जैसे जब हम उन क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं जहाँ पर कि खनन संबंधी कार्य किए जाते हैं, जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं, और या फिर जहाँ पर कि आवागमन के विभिन्न संसाधनों का प्रयोग बड़ी संख्या में की जाती हैं, तो हमें ये देखते हैं कि भाई इन गतिविधियों के कारण बहुत बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को काटा जाता है, और पेड़ पौधों के कट जाने से जो जीव जंतु उन क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनका जो निवास स्थल है वो भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है
कि पेड़ पौधों की संख्या तो लगातार घटती चली जा रही है, साथ में ऐसे कई पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसी तरीके से वैसे जीव जंतु जो कि जिनका कि निवास स्थल इनके कारण पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जा चुका है, इनके कारण पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। ऐसे जीव जंतुओं में से भी कई जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी कुछ प्रजातियां अब नष्ट होने या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो ये जो स्थिति आज उत्पन्न हुई, जिसके कारण प्राकृतिक जो संतुलन है वो भी बिगड़ने लगा है, और यह सब जो है इन गतिविधियों के कारण ही है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण पर इन गतिविधियों का बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए अब हम लोग एक अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, उसको आप नोट कर लीजिए, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। यदि हम प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो हम यह देखते हैं कि औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए, खनिज पदार्थों की प्राप्ति के लिए खनन संबंधी कार्य जो है बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है मनुष्यों द्वारा की जा रही हैं, जिसके कारण कई तरह की प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज यदि हम देखें, अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि औद्योगिक इकाइयों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, डीजल, ऐसे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, और ताकि जो है मानव के लिए सुख और समृद्धि के द्वार खोले जा सकें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि कोयले के उत्पादन के लिए या फिर ज़मीन के नीचे से, पृथ्वी के गर्भस्थल से सोने, चांदी, हीरे या अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति के लिए दिन रात खुदाई चल रही है, और खुदाई भी बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से हो रही हैं, जिसमें मनुष्य केवल यह प्रयत्न कर रहा है कि किसी तरह वह स्वयं लाभान्वित हो जाए, इन प्राकृतिक संपदाओं की प्राप्ति कर ले और अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर ले, ताकि समृद्ध और सुखी जीवन व्यतीत किया जा सके। जिसके कारण कि किंतु इस तरह की क्रियाओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों को आवश्यकता से अधिक दोहन करने के कारण आज कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है। आज प्रकृति का संतुलन बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है, जीव जंतुओं को नष्ट किया जा रहा है, जिनका कि प्रकृति को संतुलित करने में अपना एक विशेष इनका महत्व है, किंतु इनके नष्ट हो जाने से प्रकृति असंतुलित हो रही है, और जिसके कारण कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से आज मनुष्यों को सामना करना पड़ रहा है, मनुष्यों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक आपदा से संबंधित समस्या भी आज जो है कहीं ना कहीं इनके प्रयोग के कारण ही देखने को मिल रहा है। आइए मैं इसे अंग्रेजी में भी आपको रूपांतरित करके बता देता हूँ कि व्हेन वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, mining activities and transportational facilities etc on our environment, then we realize one thing, that to establish several industries we require natural resources, we require resources of energy,
we require several minerals, etc. But from where actually we obtain? We obtain all such things from our nature. We dig out the surface of the earth and we detect that where all such minerals are found, which are being utilized as energy resources at the end to establish the industries. But we find that human beings to have more and more facilities, human beings to be um, more prosperous, they are using the natural resources beyond limit, uh, unscientifically, due to which several kinds of ecological imbalances are found in the process of exploiting the natural resources. The uh, plants are being cut, the animals are being killed, due to which we find that the uh, the natural balance of our environment uh, gets completely disturbed, due to which several kinds of natural calamities are being observed nowadays. So we can understand these are the impacts of all such activities. तो चलिए हम लोगों ने इंग्लिश में भी इसे डिस्कस कर लिया है। अब आइए एक अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कॉजिंग इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस, प्राकृतिक असंतुलन को बढ़ाना, को बढ़ावा, ऐसे लिखिए, प्राकृतिक असंतुलन को बढ़ावा, कॉजिंग इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस, प्राकृतिक असंतुलन को बढ़ावा। ये पॉइंट क्या कहना चाहता है? यदि हम औद्योगिक इकाइयों, खनन संबंधी कार्यों और आवागमन के विभिन्न संसाधनों का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते हैं गहनता से, तो हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इनके कारण हमारी जो प्रकृति है आज पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। प्रकृति आज असंतुलित हो रही है, प्रकृति का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ रहा है। प्रकृति में जो कई प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न हो गए, जैसे कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। आज प्रकृति पर आज हम देखते हैं कि निजी स्वार्थ के कारण अधिक से अधिक खनिज पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए प्रकृति का दोहन आवश्यकता से अधिक किया जाने लगा है, और जीव